Good morning, class 3 students. Please bring out your SS book. Today we will read chapter 7, that is कोलकाता. तो आज हम कोलकाता चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन ईस्टर्न इंडिया. कोलकाता जो है, जो ईस्टर्न इंडिया है, हमारे जो देश का पूर्वी हिस्सा है, वहाँ का एक सबसे बड़ा शहर है. शहर है और वो सबसे बड़ा, वो कैपिटल भी है वेस्ट बंगाल का. कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कोलकाता वेस्ट बंगाल जो हमारी स्टेट है उसका कैपिटल भी है, राजधानी है. इट लाइज ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर हुगली. और ये जो पूर्वी तट है, एक जो नदी है हुगली, उसके पूर्वी तट पे लाई करता. आप पिक्चर देख सकते हो, कोलकाता का मैप दिखा रखा है पूरा, है ना. तो जो रिवर हुगली है वो इसमें से होकर जा रही है. आई गेस दिस इज रिवर हुगली. 300 years ago there were small villages here. 300 साल पहले यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ज़्यादातर छोटे छोटे गांव ही थे. एम्परर औरंगजेब रूल द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो जो औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो जो औरंगजेब आया तो वो कहाँ पर राज करता था? वो नॉर्दर्न इंडिया में राज करता था. जैसे नॉर्दर्न इंडिया में हमारा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ज़्यादातर लोग यहीं पर राज करते थे. तो जो ईस्टर्न पार्ट था, जैसे कोलकाता था, तो वहाँ पर क्या था? वहाँ ज़्यादातर गाँव ही थे और ज़्यादा कोई डेवलपमेंट, ज़्यादा तरक्की वहाँ पर नहीं थी. At that times Americans and Portuguese traders settled in these villages. अब उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ अमेरिका के और कुछ पोर्टुगीज़ के लोग जो हैं वो व्यापार करने के लिए वो पानी के रास्ते आते थे. और ये सब जो हमारे जैसे कोलकाता है, महाराष्ट्र, ये सब हमारे समुद्र के किनारे बसे हुए हैं राज्य हैं. तो वो लोग यहाँ पर आकर बसने लगे. दे यूज द एरिया एज अ स्मॉल पार्ट वेयर सम ब्रिटिश ट्रेडर्स केम टू द एरिया. तो उन लोगों ने कुछ पार्ट यूज़ किया और फिर कौन आए यहाँ पर? ब्रिटिश जो ट्रेडर्स हैं वो आते थे. दे बिगेन टू डेवलप इट इनटू अ लार्जर पार्ट. और उन्होंने इसको ज़्यादा यूज़ करने लगे. वो यहाँ पर आके और अब अपना व्यापार और बढ़ाने लगे. कोलकाता इज़ अ बिग ट्रेडिंग सेंटर. जो कोलकाता है वो बड़ा व्यापार का केंद्र है. ट्रेडिंग मतलब व्यापार जो है ना, लेना देना, इसे कहते हैं ट्रेडिंग. तो ये वहाँ का बहुत बड़ा केंद्र है. इट इज़ एन इंडस्ट्रियल सेंटर टू. और अब वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं. इट इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल्स, पेपर एंड जूट. और किस किस के लिए फेमस है ये? टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसे टेक्सटाइल्स बोलते हैं. पेपर बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं, जूट बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं. अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ आर सिल्क, कॉटन, राइस मिल्स, ग्लास वर्क एंड केमिकल्स. और क्या क्या मिलता है यहाँ पर? सिल्क की फैक्ट्रीज़ हैं, कॉटन बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं, राइस की मिल्स हैं, है ना, ग्लास वर्क है, केमिकल्स बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं. अब जैसे वो लोग ब्रिटिश लोग यहाँ आने लगे तो उन्होंने क्या किया? वो लोग अपनी वो यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ करते थे. कोलकाता में जो है वो सिल्क बहुत बनता है, तो वो लोग उसको रॉ मटेरियल को ले जाने से बेहतर उन्होंने समझा कि वो यहीं पे फैक्ट्री लगाने लगे और उसको कच्चे माल को पक्का माल बना के, जैसे सिल्क बना के प्रॉपर, और फिर उसको ले जाने लगे. ठीक है. फैक्ट क्या है? कोलकाता वाज मेड फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश. क्योंकि ब्रिटिश यहीं से आते थे, तो जो ब्रिटिश लोग हैं उन लोगों ने दिल्ली से पहले कोलकाता को अपनी कैपिटल बनाया था. जब उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू किया, जब इंडिया पे कब्जा कर लिया था ब्रिटिश लोगों ने, तो उन्होंने कोलकाता को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था. The chief minister and other important ministries of state government live here. और जो चीफ मिनिस्टर है, जो बंगाल के, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, वो स्टेट के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं बड़े, वो सब कोलकाता में ही रहते हैं. ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट्स आर इन कोलकाता. और जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज होते हैं वो भी कोलकाता में. ये बच्चों आप कभी भी देखोगे, जिस भी राज्य की राजधानी होती है, ज़्यादातर वहाँ के जो बड़े ऑफिसेज हैं या मिनिस्टर्स लोग हैं वो उस स्टेट की कैपिटल में ही रहते हैं, है ना. जैसे हरियाणा पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, तो हरियाणा पंजाब के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स या बड़े मिनिस्टर्स हैं या उनके ऑफिसेज हैं वो सब चंडीगढ़ में ही होते हैं. इसी तरह वेस्ट बंगाल के सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स और ऑफिसेज कहाँ पर हैं? कोलकाता में. कोलकाता बीइंग वेरी क्लोज टू द सी हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. क्योंकि कोलकाता कहाँ पर है? सी के पास है, समुद्र के किनारे है ना, बे ऑफ बंगाल के तट पे पड़ता है ये. तो इसीलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? क्लाइमेट वहाँ का हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ज़्यादातर मतलब साल में.
इन विंटर्स इट गेट्स हैवी रेन्स, और जब सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ पर काफ़ी बारिश होती है सर्दियों में। द मेन रेलवे स्टेशन इज़ होवरा विच इज़ ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द हुगली, और जो मेन यहाँ पे रेलवे स्टेशन है वो हावड़ा ब्रिज इसे बोलते हैं हिंदी में, हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा जो एक सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और ये हुगली नदी के जो वेस्ट तट पर पड़ता है। द ब्रिज ऑन द हुगली इज़ कॉल्ड हावड़ा ब्रिज, रीनेम्ड एज रविंद्र सेट। तो ये जो ब्रिज है ये हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। वो अभी रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि वेस्ट बंगाल कोलकाता से, तो उनके नाम पे उसको रीनेम कर दिया, पर ज़्यादातर लोग आज भी उसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। इट कनेक्ट्स हावड़ा विथ कोलकाता, और ये ब्रिज क्या करता है, हावड़ा जो जगह है उसको कोलकाता से कनेक्ट करता है। द ब्रिज डज नॉट हैव एनी पिलर्स, इस ब्रिज के ऊपर कोई पिलर्स नहीं है। The Rabindra Setu has been closed and another bridge called the विद्यासागर सेतु has been built। और क्योंकि इसके ऊपर कोई पिलर्स नहीं है तो ये पुराने ज़माने का है, तो ये थोड़ा रिस्की है, तो इसलिए इसको क्लोज़ कर दिया है, और एक नया जो ब्रिज है विद्यासागर सेतु उसको बनाया गया है जिसमें पिलर्स हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो कि वहाँ पर विद्यासागर सेतु बनाया गया है। द पीपल ऑफ कोलकाता वाइडली स्पीक बंगाली, जो बंगाल के लोग हैं, जो कोलकाता के लोग हैं, वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, वो बंगाली बोलते हैं। हिंदी इज़ ऑल्सो कॉमनली स्पोकन, तो हिंदी भी कॉमनली बोली जाती है, पर ज़्यादातर वो लोग वहाँ की जो लोकल भाषा है वो बंगाली है, ज़्यादातर लोग वहाँ बंगाली में ही बात करते हैं। द पीपल ऑफ बंगाल आर फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड सिंगिंग। वहाँ कोलकाता में आर्ट जो है, कला जो है, उसको बहुत माना जाता है। वहाँ के लोगों को पेंट करना और गाना बहुत पसंद है। बहुत सारे आपने सुना होगा कि सिंगिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मिलती है, कि लोग घर घर में वहाँ पे सिंगर बनते हैं। सब लोगों को बचपन से ही रियाज़ कराया जाता है म्यूज़िक में, म्यूज़िक की तरफ वहाँ रुझान है सबका। इसी तरह पेंटिंग, वो लोग अच्छे जब उनके दुर्गा पूजा फेस्टिवल होता है तो पूरे शहर को वो पेंट कर देते हैं। शहर को पेंट करने का मतलब ऐसे नहीं है, मतलब जगह जगह वहाँ पर आपको सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी दिखेंगी, क्योंकि लोगों को वहाँ पसंद है पेंटिंग करना, गाना गाना। फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट है, और फुटबॉल जो है वहाँ पे लोग पसंद करते हैं खेलने में। कोलकाता हैज़ 2 बेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोलकाता का 2 तरह का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, द मेट्रो रेल एंड द ट्रैम्स वे। एक तो वहाँ पे मेट्रो रेल है और एक ट्रैम्स वे है। जैसे हम जो ट्रैम्स वे क्या होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो कि नीचे नीचे वहाँ पे, जैसे हमारे दिल्ली में होता है ना कि कुछ मेट्रोज होते हैं जो नीचे नीचे चलती हैं, है ना, अंदर में, तो वो ट्रैम्स में होता है। मेट्रो रेल क्या होता है, वहाँ पे सड़क के ऊपर एक मैग्नेटिक पट्टी लगी होती है और उसके ऊपर वो मेट्रो चलता है। तो वो बस होती है लेकिन वो अपने स्पेसिफाइड पाथ पे चलता है, सड़क पे ही चलता है, लेकिन वो बिजली से या मैग्नेटिक फील्ड उससे चलता है। ठीक है। कोलकाता इज़ ऑल्सो कॉल्ड कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि कोलकाता में जो आर्ट है, जो कला है, वो कल्चर जो है वो इतना पुराना और इतना रिच है, इतना समृद्ध है कि उसको हम कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ ऑफ द इंडिया एंड पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया। बहुत पुराना और बहुत ही अच्छा शहर कोलकाता माना जाता है। द मेट्रो रेल्स रन अंडरग्राउंड, जो मेट्रो रेल होता है वो अंडरग्राउंड रन करता है। द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स थ्रू द सिटी, ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो वो किस पे चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। इट हैज़ ओनली 1 कोच विद इंजन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, और इसमें सिर्फ एक ही कोच होता है और इंजन जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इसमें। सम प्लेसेस ऑफ साइट सीइंग इन कोलकाता आर विक्टोरिया म्यूजियम, प्लानिटोरियम, एलिपोर्ट जू, बेलूर मठ, बोटानिकल गार्डन एंड कुछ विजिबल नहीं है, रवि सरोवर आई गेस। तो यहाँ पर बहुत सारी देखने की जगहें भी हैं, जैसे विक्टोरिया म्यूज़ियम है बड़ा, वो पुराना म्यूज़ियम है, प्लानिटोरियम है, यहाँ पर ज़ू है, एलिपोर्ट ज़ू करके, बेलोर मठ है। तो ये सब बच्चों देखने की वहाँ पे आकर्षण की चीज़ें हैं। जब कभी अगर आपका कोलकाता जाना हुआ तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। ये सब बहुत पॉपुलर जगह है, यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए। आपको पिक्चर दिखा रखा है विक्टोरिया मेमोरियल या विक्टोरिया म्यूज़ियम है, वो कैसा है, ये पुराना कोई
किला लग रहा है, और उस वो म्यूज़ियम मतलब कोई मोन्यूमेंट या बिल्डिंग किसी का पैलेस रहा होगा, उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया होगा। इसी तरह प्लेनेटोरियम, जू की पिक्चर आप देख सकते हो, है ना। रविंद्र सरोवर देख सकते हो, एक सरोवर है, कितना सुंदर लग रहा है वो। बोटेनिकल गार्डन है, गार्डन में होगा, वहाँ पे अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। बेलूर मठ है ना। सो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर साइट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। द मिष्टी दोही, रसगुल्ला एंड सौंदेश आर द डिशेज ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जो मिष्टी दोही मतलब मीठा दही, रसगुल्ला मतलब जो हम रसगुल्ला जिसे बोलते हैं, ये रसगुल्ला बोलते हैं, और सौंदेश भी एक मिठाई होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वेस्ट बंगाल की बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोग पसंद से खाते हैं। देयर मेन फूड इज़ राइस एंड फिश। वहाँ पे लोग, वैसे आपको बताऊँ कि बंगाली लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, वो लोग मीठा बहुत खुश होकर खाते हैं। और वैसे वहाँ पर जो पॉपुलर डिश है, वो लोग खाने में मच्छी और चावल खाना पसंद करते हैं। Let's read the fact. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज अर्लियर कॉल्ड दमदम एयरपोर्ट। वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसको अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया है, पहले उसे दमदम एयरपोर्ट बुलाया जाता था। मैन वियर धोती कुर्ताज वाहिल वुमेन वियर साड़ीज ब्लाउज। अच्छा, अभी हमने देखो वहाँ की जगहों के बारे में पढ़ा, वहाँ के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, है ना, वहाँ के फूड के बारे में पढ़ा, भी वहाँ के पहनावे के बारे में हम जानते हैं। तो कोलकाता के लोग क्या डालते हैं, जो मैन हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो लोग धोती कुर्ता वहाँ पे ज़्यादातर पहनते हैं, और जो वुमेन है वो ज़्यादातर साड़ी और ब्लाउज पहनते हैं। दुर्गा पूजा इज़ देयर मोस्ट फेमस फेस्टिवल, एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा इमेजेस ऑफ गॉडेस दुर्गा आर टेकन इन ग्रैंड प्रोसेशन एंड इमर्स्ड इन द वाटर। वहाँ का जो सबसे मेन त्यौहार है वो दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा होता है ना, जब दिवाली से पहले हमारे नवरात्र आते हैं, तो उस टाइम पे दुर्गा को घर में बिठाया जाता है, और बहुत धूमधाम से ये 7-8 दिन का त्यौहार मनाया जाता है। और जो लास्ट डे होता है दुर्गा पूजा का, 10वें दिन, विजयदशमी के दिन, ये लोग दुर्गा माता की जो मूर्ति होती है उसको एक बड़ा जुलूस कह सकते हो, महोत्सव के रूप में लेके जाते हैं और उनको जल में प्रवाहित कर देते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे दुर्गा पूजा के दौरान ये लोग बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर सुंदर पंडाल ये लोग बनाते हैं। बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। अभी आजकल तो सब लोग वहाँ धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं, पर जनरली वहाँ का जो ये पहनावा रहता है वो होता है, और दुर्गा पूजा यहाँ का मेन फेस्टिवल है। चौरंगी इज़ द मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट सिंस इट हैज़ बिग शॉप्स एंड सिनेमा हॉल। चौरंगी कोई जगह है, वो वहाँ का मेन सेंटर है कोलकाता का। होता है ना, किसी शहर का कोई एक मेन सेंटर होता है जहाँ पर ज़्यादातर मार्केट होती है, जहाँ पर बड़े बड़े सिनेमा हॉल हैं, तो ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वहीं पर होती है, एंटरटेनमेंट भी वहीं होता है, क्योंकि बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर। इन हार्ट ऑफ सिटी आर फोर्ट विलियम्स एंड कोलकाता मैदान। और फोर्ट विलियम्स जो जगह है और कोलकाता मैदान जो है वो भी ऐसे लगता है कि शहर के बीचों बीच हैं, दे आर इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो ये आपने कोलकाता के बारे में आज हमने पढ़ा कि वहाँ के लोग कैसा, उनका खाना पीना कैसा है, उनका रहना सहना कैसा है ना, उन लोगों को क्या पसंद होता है कोलकाता में। सो कोलकाता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कल्चरल रिच सिटी ऑफ आवर कंट्री इंडिया। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं इसको। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। जो कोलकाता है वो जो स्टेट वेस्ट बंगाल है उसकी राजधानी है, कैपिटल है, और कहाँ स्थित है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, और हुगली रिवर के तट पर ये स्थित है। कोलकाता इज़ अ सिटी इन इंडिया विद अंडरग्राउंड रेलवेज। कोलकाता ही ऐसी सिटी है, अब तो धीरे धीरे सब जगह बनने लगा है, लेकिन एक ज़माने में और कहीं नहीं था, सिर्फ कोलकाता में ही अंडरग्राउंड रेलवे हुआ करता था। द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज़ माइल्ड। क्लाइमेट जो है कोलकाता का वो बहुत अच्छा है, माइल्ड जो वहाँ का क्लाइमेट है। दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता। जो दुर्गा पूजा है वहाँ कोलकाता के लोगों का मेन त्यौहार रहता है। राइस एंड फिश इज़ द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता। और जो मच्छी चावल है वो कोलकाता के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। सो आई होप किड्स आप लोगों को कोलकाता के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।